So, hello everyone. My name is Saurabh Rawat. I recently got recommended for TGC 141 for IMS/OTA. I was AIR 15 for civil engineering. I recently got recommended from 32 SSB जालंधर. तो यहाँ पे मैं अपनी SSB जर्नी की बात करूँगा. हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ऑल पार्ट ऑफ द स्पेशली इंडिया में 44% लोग हिंदी बोलते हैं, तो मोस्टली लोग समझ पाएंगे मेरी बात को. सो ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है. थिंग्स डिफरेंट हो सकती है आपके पर्सपेक्टिव से या आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है. सो मैं अपनी बात करता हूँ माई सेल्फ. आई हैव डन माई 10th एंड 12th फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय, शंकरपुर, सहसपुर, देहरादून. और मेरी 10th और 12th दोनों में 90% अबाउ थे. इनफैक्ट 12th में ज़्यादा थे, 92%. ये मैं आपको PIQ के लिए बता रहा हूँ कि मेरा PIQ कैसा रहा होगा, स्पेशली एकेडमिक पोस्चर में. सो बीटेक मैंने की कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पन्नागर, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो कि एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज है. सो आई हैव क्लियर्ड CDS एग्जामिनेशंस 4 times. I have cleared it for CDS, INA, AFA, IMA and OTA, all of them. Right now my age factors basically came and I am not able to basically attend the CDS examination or go for CDS examination. CAPF रिटर्न भी क्वालिफाई किया हूँ. FCAT 2 times. स्टेट PCS भी, उत्तराखंड PCS मैंने दिया है और मैं प्री क्वालिफाई कर चुका हूँ. एक बारी मैं मेंस भी लिख चुका हूँ और NDA 2 बार क्वालिफाई किया है. CGL का मेंस तक गया था, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया. स्टेट बैंक PO में प्रीलिम्स क्लियर था, मेंस क्लियर नहीं हो पाया. हाँ, बाकी अब कोचिंग की बात करें, पर्टिकुलरली जब हम कोचिंग की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फ्रेशर्स. आई थिंक जितने भी फ्रेशर हैं लड़के या लड़कियाँ, उनको कोचिंग ज़रूर लेनी चाहिए ताकि वो माहौल समझ पाए कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का माहौल कैसा है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइक, GTO और इंटरव्यू प्रोसेस को समझें और स्क्रीनिंग प्रोसेस को भी समझें, क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग नहीं हुए तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका इतना सब कुछ पढ़ने का. ऑल्दो बाद में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा, बट रिकमेंडेशंस के लिए बात कर रहा हूँ. सो यू कैन गो फॉर दिस ग्रुप कैप्टन पुनीश शर्मा. ऑल्दो मैंने 2 बार कोचिंग ली थी 10+2 में कर्नल राणा के लिए, और एक आफ्टर ग्रेजुएशन ग्रुप कैप्टन पुनीश शर्मा. अगर आप देहरादून में हैं तो ग्रुप कैप्टन पुनीश शर्मा मैं आपको रिफ़र करना चाहूँगा. और अगर आप किसी और जगह पे है तो आप AFPA को कर सकते हो, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी, बहुत अच्छा है. अमास अच्छा है. आप इधर भी जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, मिनर्वा अकेडमी. अगर आप साउथ में हैं तो मेजर जनरल बागुनी अकेडमी, सो विच इज़ शॉर्ट अकेडमी. और आप बिना रिकमेंडेशन, बिना कोचिंग के भी रिकमेंड हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लमेटिक होगा जो आपके लिए. सो आई गॉट रिकमेंडेड इन माई 9th एंड 11th अटैम्प्ट. मेन चीज़ ये है कि 11th में सब कुछ फिट था. सो टू बी ऑनेस्ट, रिटर्न एंट्रीज आर क्वाइट बेटर, चाहे आप NDA की बात करें या CDS में. NTA में आई गेस 400+ वैकेंसीज़ होती है. CDS में IMA के लिए 100+ वैकेंसीज़, 30+ वैकेंसीज बोथ फॉर AFA एंड INA. एंड बहुत सारी वैकेंसीज़ होती है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चढ़ने के लिए. तो रिटर्न एंट्रीज बेटर रहती है क्योंकि इसमें आपका वैकेंसीज ज़्यादा रहती है, कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि आप बहुत सारे कंपटीशन को बीट कर जाते हो रिटर्न एग्जामिनेशन में. सो जिस एंट्री के लिए मैं गया उसमें 120 रिपोर्टिंग थी, 32 स्क्रीनिंग हुए, 7 रिकमेंड हुए, जिसमें से एक फ्रेशर था, 3 रिपीटर थे, 3 PR थे, जिसमें से एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का जेंटलमैन कैडेट भी था. सो ही गॉट मेरिट आउट एंड राइट नाउ ही इज़ इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी. गया, 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी आए के बंदे भी आए थे जेंटलमैन कैडेट, वो दोनों ही कॉन्फ्रेंस आउट हो गए सैडली. बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में बेसिकली ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हो और आप फिर IMA के लिए आए तो आप 101% रिकमेंड हो जाएंगे. बट मोस्टली ऑफ द टाइम लाइक 50 to 75% आपका रिकमेंडेशन रेट होगा. कई लोग कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, कुछ स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ शॉर्ट तरीका नहीं है. आपकी परफॉर्मेंस उस दिन वो मैटर करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है.
सो मेरी लर्निंग्स क्या रही, 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ जो मैंने अपने अंदर इंकलकेट की, और जो मेरे ये जर्नी रही 2019 टू 2025, फ्रॉम NDA 2019 टू 2025। सो मैंने कई लोगों को देखा है जो 20 से 25 अटैम्प्ट तक जाते हैं, कुछ लोग 30+ अटैम्प्ट तक भी जाते हैं सारी एंट्रीज़ के थ्रू, वेदर इट्स NCC, टेक एंट्रीज़, रिटर्न एंट्रीज़, ऑल दैट स्टफ। सो मैं पहली बात बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में, वो है इंटीग्रिटी। आपकी ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑनेस्ट हो, आप रियल हो, आप जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल दिल से बोल रहे हो, और पूरा जो भी सच है वो बता रहे हो। डोंट ब्लफ। उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। वो कर्नल रैंक के हैं, ब्रिगेडियर रैंक के हैं, मेजर जनरल रैंक के हैं जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, उनको 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में, जो आपकी एज भी नहीं होगी, स्पेशली फॉर NDA गाइस। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक और चीज़, यू शुड बी एबल टू हैंडल प्रेशर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, देन इट्स कंपैरेटिवली टफ टू गेट रिकमेंडेड। मैं आपको ये बता रहा हूँ, IMA 158D में वन ऑफ द रीज़न वाई आई couldn't get recommended, even been borderline case, was that I wasn't able to handle a lot of pressure. My conference went for 20 to 25 minutes, and definitely I have to show the resilience, but I couldn't because of one pressure situation. And second thing is communication skills, which is very important. You should have good spoken English, even in written, and you should be able to write English in a better manner. It is very important for your psyche. So practice is the key to success here. Try to better yourself. It's not that you could go to Hindi also and revert back to English as soon as possible. So third thing, past doesn't matter, बट योर एबिलिटी टू इम्प्रूव नाउ इज़ वट इट मैटर्स। पास्ट मैटर करता है, स्पेशली PIQ फॉर्म से आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर जज करेगा, बट यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, वो तो आपके ऊपर है पूरा। फोर्थ थिंग, फॉरगेट प्रीवियस टास्क, स्पेशली GTO में अगर आप देखो तो जब आपका PGT हो जाता है तो लोग बहुत वो हो जाते हैं आपस में GD GP के बाद में कि यार तुमने ऐसा बोल दिया, तूने वैसा बोल दिया, ये नहीं किया, फट्टा मेरे को देता भले, वो सब ना। तो फोकस ऑन द करेंट टास्क, आगे बढ़ो। जो पुराना बीत गया है, अब आगे बढ़ो। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही सब कुछ होता है, चाहे किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ में हो, चाहे ब्रेकअप हो गया हो, मूव ऑन करना ही पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिफ्थ, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केयरफुली, जो भी आपको साइक या GTO या इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो ऑन कर रहे हैं, उनको बिल्कुल केयरफुली सुनिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। बी रैशनल एंड लॉजिकल इन योर बेसिकली अप्रोच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप बता रहे हो वो बैक्ड हो आपके लॉजिक से। स्पेशली ये इंटरव्यू में बहुत आता है, CIQ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट कीप एनी रिजिड रूल्स और प्रिंसिपल इन टू योर माइंड अबाउट SSB प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा ही होती है चीज़ें, ज़रूरी नहीं है। चूँकि मैं बता रहा हूँ आपको, NDA 2019 में लड़के बोल रहे थे कि ट्रेन से ही वो आपको जज करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता, जब असेसमेंट होता है तभी आप जज होते हो। तो कोई रिजिड रूल नहीं रखिए, प्रिंसिपल नहीं रही। मैं ये आंसर दूंगा, वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, तभी ये चीज़ होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां, गिव योर बेस्ट एंड डोंट बी डेस्परेट अबाउट आर्म फोर्सेज एंड बेटर योर सेल्फ। आई नो यू हैव अ पैशन फॉर आर्म फोर्सेज, बट एज सुन एज यू शो योर डेस्परेशन, the SSR are mindful enough that you are very desperate, and then they will not take you. Most of the time in desperation you will take an emotional decision rather than a practical and logical decision, which is very important. If you want to do something, give your best, otherwise don't do it. अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी वेस्ट मत कीजिए। SSB बिल्कुल ऐसे नहीं मज़े करने जा रहे हैं, मेहनत कीजिए पूरा शुरुआत से ही। SSB में पढ़ाई नहीं होती, SSB से पहले जितनी पढ़ाई कर सको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आप किताब देख सकते हो, करंट अफेयर्स देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। अब मेक योर लाइफ बेटर, ज़िंदगी में कोशिश कीजिए आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। 101% आप सिलेक्ट होंगे अगर आप ये चीज़ करते हैं। अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए, सुबह जल्दी उठिए, 4-5 बजे उठिए, रनिंग चाहिए, स्टडीज़ कीजिए अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगाइए, आपको हॉबीज़ भी लिखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लाइफ
लाइफ में सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगी, बट आपको फिर भी चलना पड़ेगा। मिलिट्री नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने गढ़वाल राइफल्स बताया था, जब मैं इन्फेंट्री अपना फर्स्ट वो देता था, बट इवेंचुअली आई विल गो फॉर एयर एविएशन कोर और कोर ऑफ इंजीनियर्स। बट व्हेन वी टॉक अबाउट गढ़वाल राइफल, आपको सब पता होना चाहिए कि इसका मोटो क्या है, युद्ध कृत निश्चय, लैंसडाउन कहाँ है, ये सब पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत कौन है, उन्होंने बैटल ऑफ नूरानांग लड़ी थी, गढ़वाल राइफल में कितने चक्र जीते हैं, वो सब चीज़ें। एयर एविएशन कोर का वो क्या है, मोटो क्या है, कोर ऑफ इंजीनियर का मोटो क्या है। जिस भी आर्म्स और सर्विसेज में आप जा सकते हो, चाहे फाइटिंग आर्म्स हो, सपोर्टिंग आर्म्स हो, चाहे कुछ भी हो, पढ़िए उसके बारे में। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी जो हो रहा है धराली में, जो हो रहा है उत्तरकाशी में, जो हो रहा है उत्तराखंड में, जो हो रहा है वो पढ़िए। जो ट्रंप ने टैरिफ डाला 50%, 25% को डबल टैरिफ कर दिया 50%। ब्राज़ील के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की क्या चल रहा है, शी जिनपिंग के साथ इंडिया का क्या चल रहा है अभी, वो सब चीज़ें ना, जो भी हो रहा है प्रेजेंट डेट में, सब का सब पढ़िए। वोट चोरी के बारे में क्या प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें ना। मैनर एंड मैनरिज्म, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसबी इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। द बेटर यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द बेटर योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर। दस पेरेंट्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। सो आई वॉज डूइंग सम जॉब आफ्टर बीटेक, बट इवेंचुअली आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट अ जॉब सिक्योरिटी एंड आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन. So that's why I went into for defense services as well as civil services. So in civil services I was more inclined towards Indian police services. So that's important. और जब आप 23-24 साल के हो जाते हो तो आपको थोड़ा प्रेशर भी आता है घर वालों की तरफ से कि भाई कमाने लग जाओ, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बट फिर भी 25 के बाद तो वो बोलने लग जाते हैं बेटा क्या कर रहा है, वो सब चीज़ें। और एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन आर्म फोर्सेस। और फिर 30 के बाद तो भैया घर वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं। लड़कों की ज़िंदगी में शादी करनी है, आपकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक वक्त के बाद समाज आपसे आपकी खैरियत नहीं पूछता, आपसे आपकी हैसियत पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने आप को सफल बनाइए। और 11th पॉइंट, बी रियल, स्पीक विथ हम्बलनेस, ऑप्टिमिस्टिक डिमीनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हम्बल रहिए, ठीक है। बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव। आप अपने बातों को फर्म रूप से रखिए, बट हमेशा के हमेशा आप हम्बल रहिए। डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा बहुत एग्रेसिव होता है, गुस्से में होता है, कोई उसे पसंद नहीं करना चाहता। और साइकोलॉजी में मैं आपको बोलूँगा, आप ज़्यादा एक्शंस डालिए प्रैक्टिकल वे में, टीएटी में। और एक और प्रो टिप, कोशिश कीजिए आप एम्पावर करिए अपने कैरेक्टर को। अगर आग लगी है कहीं पे तो फायरमैन बताइए उस बंदे को। अगर कोई लॉ का केस बन रहा है तो सब इंस्पेक्टर बताइए। थोड़ा उसमें एक्शंस पुट ऑन कीजिए कि उसने कैसे किया वो चीज़, और क्या आगे फर्दर मोर व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ इट। दैट्स व्हाट दैट इज़, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट एंड मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू अंडरस्टैंड दिस स्टफ। एक और चीज़, वैट में आप कोशिश कीजिए आप ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस बनाइए। और जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हॉनेस्टी, 90% ऑफ द लोग इसका बनाएंगे, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बट आप जैसे कोई बंदा होगा जो ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस के बारे में जानता होगा, ये सब चीज़ें, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, तो वो बनाएगा बीइंग ऑनेस्ट इम्प्रूव्स योर क्रेडिबिलिटी, जो कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ से भी इंपॉर्टेंट करता है और ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस ले आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिचुएशन रिएक्शन की बात करें तो आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दीजिए, कोशिश कीजिए कम वर्ड्स में दीजिए, कॉमा डाल के दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपका अपना होना चाहिए और कोशिश कीजिए आप इसे PIQ से मैच करें। और जो भी आप वो भी बनाते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर से लिंक्ड होने चाहिए। प्रो टिप्स फ्रॉम माई साइड, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, योर स्टडीज़ एंड योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना कि मैंने काम किया है तो इसके पीछे ये रीज़न था, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए आपके पास, स्पेशली इन द टाइट कॉर्नर्स। प्रायोरिटाइज योर थिंग्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको करना क्या है लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी बंदे के लिए। पहला मेरा भी हमेशा करियर ही रहा है, फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद रिलेशनशिप, फिर उसके बाद मटीरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, हमेशा अपने प्रायोरिटी सेट कीजिए कि आपको करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
आप देश को सर्व करना चाहते हैं, यू वांट टू सर्व द नेशन विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आर्म फोर्सेज इज़ द बेटर करियर ऑप्शन। इनकम सोर्सेज आप रख सकते हैं अपने, अगर आप पे थोड़ा फाइनेंशियल लोड पड़ रहा है, आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं। एक्सेप्टिंग फ्लॉज टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप फ्लॉज को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे पे ये कमी थी। जैसे इंटरव्यू ऑफिसर खुद पूछता है व्हाट आर द 5 थिंग्स यू लाइक टू इम्प्रूव योर सेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ ना, अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्टी से पेश आना। थिंग्स विल बिकम ईजी विद टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा चीज़ें आसान होगी आपके लिए टाइम के साथ। तो ये रही मेरी मार्कशीट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज 1 2024। आई डिड फेयरली वेल। इंग्लिश में अबाउट 60+, जनरल नॉलेज 30, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 30। ऑल्दो ये मेरे कम मार्क्स थे क्योंकि पेपर बहुत टफ था। इसकी कट ऑफ भी शायद 120 या 117 थी, और पर्सनैलिटी टेस्ट में मैं रह गया कहीं ना कहीं 107 मार्क्स, क्योंकि 120 चाहिए होता है पासिंग आउट मार्क्स। 230 मार्क्स वाला बंदा अकेडमी में अभी, इंडियन नेवल अकेडमी में उस टाइम पे। तो डेफिनेटली मैटर करता है, थोड़ा बहुत लक आपके साथ हो, बट स्टिल 80 to 90%, स्पेशली आई विल से 90% आपकी मेहनत होती है, 10% आपका लक होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में लक मैटर करता है कि आपका ग्रुप कैसा है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे क्या पूछा, वो सब मैटर करता है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि लक मैटर नहीं करता, बट हाँ, लक फेवर्स द ब्रेव एंड इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी यू विल मेक इट, इफ़ नॉट एट दिस अटैम्प्ट इन योर नेक्स्ट अटैम्प्ट। और ये गलती से इन्होंने मेरे को भेज दिया IMA 158 कोर्स एक्नॉलेज, सभी को भेजा है। फॉर ज्वाइनिंग लेटर फॉर IMA 158 हैज़ बीन इशूड, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड एक्नॉलेजमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। काश किए आते, बट आ सकते हैं, अभी आ जाएगा TGC के अगले अटैम्प्ट में, क्या पता, बट अब देखते हैं। ये इंडिया 143 जब मैं रिकमेंड हुआ था, मतलब रिकमेंड नहीं, मतलब जब मैं SSB के लिए गया था, सॉरी फॉर दैट। सो मेरा मेन मोटिव था सर्विस ज्वाइन करने का, चार्म ऑफ द यूनिफॉर्म, एडवेंचरस लाइफस्टाइल एंड IMA का क्रेडो। मैंने IMA की पासिंग आउट परेड देखी थी व्हेन आई वाज merely 15.5 years old, when I was in my 11th class. डेफिनेटली मैं वहाँ से मोटिवेट बहुत हुआ। चैटवुड मोटो फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड वर्ड ने इस्टेब्लिश की थी अकेडमी 10 दिसंबर 1932 में, और ऐसे IMA क्रेडो बोलता है द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर of your country comes first, always and every time. The safety and welfare of men you command comes second. Your own safety comes last, always and every time, which is very important. It's a matter of a leadership, which is very important. और यह है कुछ मेरे सब 32 SSB चैलेंजेस है। डेफिनेटली मैं अपना शक्ल नहीं दिखा सकता, यू नो व्हाट विल हैपन इन अकेडमी आफ्टर दैट। ज़्यादा फेमस भी नहीं होना। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल कंटेंट। मैं चाहता हूँ आप सब लोग सेलेक्ट होइए, आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए और मिलिट्री एज अ करियर ऑप्शन चुनिए। So at last, bye bye. Hope you all get recommended, and definitely, whatever you will learn in life, it's through grit, perseverance, and discipline, which is very important in your life. Study hard, work hard towards your dream, irrespective of whether you make it into armed forces or not. You will be a better person in your life, and that's what matters the most. और बाकी बहुत से लोग थे, APJ अब्दुल कलाम साहब का नहीं हुआ। वैसे उनका हुआ था सिलेक्शंस, पता नहीं मेरे को, पर वो मेरिट आउट हुए थे एक रैंक से। और बाकी शाहरुख खान, वो सब चीज़ें देखिए, बोलने में कोई परहेज़ नहीं है, बट हाँ, आप ज़िंदगी में जितने फेलियर सहते हो ना, आप समझते हो कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और लाइफ इज़ नॉट अबाउट लाइक विन और लॉसेस, बट इज़ ऑल्सो अबाउट द जर्नी दैट मैटर्स अ लॉट एंड ऑल्सो द कंपनी। और मैं आपको यही कहूँगा कि आखिर में किसी भी चीज़ में हार मत मानिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, और डेफिनेटली आप एक ना एक दिन यू विल मेक इन टू द सर्विस, वेदर इट्स डिफेंस सर्विसेज, इफ़ नॉट हैव अ प्लान बी एज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और UPSC सिविल सर्विसेज, SSC CGL। आप चाहे बैंकिंग में चले जाइए, CGL में तो आजकल वैसे भी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स चल रही है, अभी ना सर बहुत सारे चीज़ें चल रहा है, गगन प्रताप सर वो सब वगैरह। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि SSC वेंडर फेलियर तो चलो हो गया था, बट लास्ट में ही पूरी मेहनत कीजिए, होता है अपना बेस्ट कीजिए, नहीं तो आप पक्का एक वंडरफुल एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। और डेफिनेटली बाय बाय, सायोनारा।
जय हिंद।